वो मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं थी, वो ऐसी मोहब्बत थी जो नज़र से नहीं बल्कि सांस से शुरू हुई और सांस छीन कर ख़त्म हुई। वो रात जब ये सब शुरू हुआ, शहर पर खामोशी ऐसे उतरी जैसे किसी ने जिंदा चीज़ को दफन कर दिया हो। सड़कों पर रोशनी थी मगर रोशनी में जिंदगी नहीं थी। और इसी शहर के एक पुराने हिस्से में 20 साल लड़की मरियम रहती थी। मरियम नरम दिल थी, तन्हा थी और सबसे बढ़कर वो बहुत ज़्यादा महसूस करने वाली लड़की थी। वो लोगों के दुख को भी अपना समझ लेती थी और यही आदत जन्नत के लिए सबसे आसान दरवाज़ा होती है। मरियम के घर के साथ एक वीरान मकान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ कभी कोई मर गया था मगर गया नहीं। मरियम उन बातों पर यकीन नहीं करती थी मगर वो ये महसूस ज़रूर करती थी कि रात को इसके कमरे की हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई सांस रोक कर उसके साथ सांस ले रहा हो। पहली बार उसने इस एहसास को इस रात पहचाना जब वो अकेली बैठकर रो रही थी और अचानक इसके आंसू खुद ब खुद रुक गए। ना इसलिए कि दिल हल्का हो गया था बल्कि इसलिए कि कमरे में किसी और का दुख दाखिल हो गया था। वो जन्नत जिसका नाम इंसानों के लफ्ज़ों में कभी नहीं आया, सदियों से अकेला था। इसकी दुनिया में चीखें थीं, आग थी मगर मोहब्बत नहीं थी। और जब इसने मरियम के आंसू महसूस किए तो इसके अंदर कुछ ऐसा टूटा जो जन्नत में टूटना ममनू है। वो इसके करीब आया, जिस्म की सूरत में नहीं बल्कि एहसास की सूरत में। और मरियम को पहली बार लगा कि इसका दुख किसी ने समझ लिया है। वो नहीं जानती थी कि जन्नू की मोहब्बत तसल्ली से शुरू होती है और मौत पर ख़त्म होती है। दिन गुजरते गए और मरियम बदलने लगी। वो कम बोलने लगी मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया, जैसे किसी ने इसके अंदर खाली जगह भर दी हो। रात को वो अकेली नहीं लगती थी क्योंकि वो जन्नू उसके पास होता था, इसे छुए बगैर, नजर आए बगैर, बस मौजूद रहकर वो इसकी हिफाजत करता, इसे हादसों से बचाता। मगर हर हिफाजत के बदले वो इसकी जिंदगी से कुछ चुरा लेता, पहले इसकी नींद, फिर उसकी भूख, फिर उसकी हंसी। मरियम को महसूस होने लगा कि इसका जिस्म हल्का हो रहा है, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जा रही हो। ख्वाबों में वो एक सिया जगह देखती जहाँ वो जन्नू दूर खड़ा होता, आँखों में ऐसी मोहब्बत लिए जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक रात मरियम ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम हो तो सामने आ जाओ। और यही वो जुमला था जिसने मौत का रास्ता खोल दिया, क्योंकि जन्नू जब अपनी मोहब्बत जाहिर कर दे तो इंसान का जिस्म इसे सह नहीं पाता। इस रात कमरे की दीवारें सांस लेने लगे, रोशनी मध्यम पड़ गई और मरियम ने पहली बार इसे देखा, मुकम्मल नहीं, बस एक इंसानी खदोखाल जैसा साया जिसकी आंखों में सदियों की भूख थी, मोहब्बत की भूख। इसने कहा, मैंने तुम्हें चाहा है और मेरी मोहब्बत जान ले लेती है। मरियम डर गई मगर भागी नहीं, क्योंकि अब वो इस मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। जन्नत की दुनिया में शोर मच गया क्योंकि एक जन्नू ने इंसान से दिल लगा लिया था। सजा तय हुई कि या तो वो मोहब्बत छोड़ दे या इंसान मर जाए, और जन्नू ने फैसला कर लिया था वो मोहब्बत छोड़ नहीं सकता था। इसके बाद मरियम की हालत बिगड़ने लगी। इसका अक्स आईने में देर से हरकत करता, इसकी सांस टूट टूट कर आती। लोग कहते वो बीमार है मगर बीमारी नहीं थी, वो मोहब्बत थी जो इसका वजूद पी रही थी। एक रात मरियम के कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया और वो जन्नू आखिरी बार आया। इसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और तुम मेरे साथ जिंदा नहीं रह सकती। और यही वो लम्हा था जब इसने मरियम की सांस अपने अंदर खींच ली, आहिस्ता आहिस्ता, मोहब्बत से, जैसे कोई दुआ कबूल कर रहा हो। मरियम की आंखें खिली रह गईं, चेहरे पर खौफ नहीं था, बस हैरत थी। सुबह मरियम मुर्दा पाई गई। डॉक्टर वजह ना बता सके मगर कब्र के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो जन्नू अब कब्र पर रहने लगा। जो भी इस कब्र के करीब जाता इसे अजीब सी घुटन महसूस होती, जैसे कोई और सांस ले रहा हो। लोग कहते हैं कि वो जन्नू आज भी मोहब्बत ढूंढ रहा है, मगर अब वो जानता है कि इसकी मोहब्बत जिसे छू ले वो जिंदा नहीं रहता। और यही उसकी लानत है, क्योंकि कुछ मोहब्बतें इंसान के लिए नहीं होती और जब वो मिल जाएं तो कब्र तक ले जाती हैं, सांस छीन कर खामोशी के साथ। कब्र पर मिट्टी डाले जाने के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस चले गए, मगर शहर की खामोशी नहीं हटी बल्कि और गहरी हो गई, जैसे जमीन ने एक राज निगल लिया हो जो अब इसके अंदर सांस ले रहा था। मरियम की कब्र आम कब्रों जैसी नहीं थी, इसके गिर्द हुआ रुकी हुई थी, जैसे वक्त वहां आकर रुक जाता हो। पहली रात ही कब्रों के निगहबान ने महसूस किया कि इस जगह से अजीब सी सर्दी उठ रही, ऐसी सर्दी जो मौसम की नहीं बल्कि किसी मौजूदगी की अलामत थी। वो आदमी जो बरसों से मर्दों के दरमियान रहता आया था, इस रात पहली बार खौफ से कांप रहा था, क्योंकि इसे लगा कि कब्र के अंदर कोई मरकर खामोश नहीं हुआ बल्कि जाग गया है। आधी रात के करीब इसे कब्र की मिट्टी में हल्की सी जुम्बिश महसूस हुई, जैसे किसी ने अंदर से सांस लिया हो। वो भाग गया और सुबह वापस आया तो कब्र बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर उसके ऊपर रखी हुई मिट्टी नम थी, जैसे किसी ने अंदर से आंसू बहाए हों। मगर कब्र तो रोती नहीं, इंसान रोते, वो जो इंसानों से मोहब्बत कर बैठते हैं। मरियम के मरने के बाद उसके घर में चीज़ें बदलने लगे। इसका कमरा खाली होने के बावजूद भरा हुआ लगता, दीवारों में हल्की हल्की दरारें पड़ने लगे और रात को दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता।
इसकी माँ को लगता जैसे कोई अंदर आना चाहता हो मगर इजाज़त मांग रहा हो, क्योंकि जनौत बगैर बुलाए दाखिल नहीं होते। वो दावत चाहते हैं, किसी की कमज़ोरी, किसी की याद, किसी का गम। और इस घर में गम हर कोने में बिखरा था। मरियम की माँ अक्सर उसके बिस्तर के पास बैठकर रोती, और वो नहीं जानती थी कि आंसू जनौत के लिए दरवाजे होते हैं। एक रात जब वो सिसकियाँ ले रही थी तो इसने महसूस किया कि कमरे की हुआ अचानक बदल गई, जैसे कोई सांस उसके बहुत करीब आकर रुक गया हो। वो डर कर उठ खड़ी हुई मगर कमरा खाली था, सिर्फ मरियम की खुशबू थी, और वो खुशबू इस रात पहली बार कब्र की मिट्टी जैसी लग रही थी। उधर कब्रिस्तान में हालात और भी बिगड़ने लगे। एक के बाद एक लोग बीमार पड़ने लगे जो मरियम की कब्र के करीब से गुजरते। कोई कहता इसे सांस नहीं आ रही, कोई कहता दिल पर बोझ है, मगर सबका एक ही जुमला था, ऐसा लगता है जैसे कोई और मेरे अंदर सांस ले रहा हो। महल्ले में बात फैलने लगी कि वो लड़की आम मौत नहीं मरी। किसी ने कहा इस पर साया था, किसी ने कहा आशिक जनू था, मगर हकीकत उन सब से ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो जनू अब आज़ाद नहीं था। मोहब्बत ने इसे बांध दिया था, और जनू जब बंध जाए तो वो किसी एक जगह से चिमट जाता है, जैसे जख्म से पीप, और वो जगह अब मरियम की कब्र थी। रातों को कब्र के पास सिया साया दिखाई देने लगा, मुकम्मल शक्ल नहीं, बस इंसानी कामत जैसा धुंधला वजूद जो कब्र के सरहाने खड़ा रहता, सर झुकाए जैसे किसी इंतजार में हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सिसकने की आवाज़ सुनी, मगर वो आवाज़ इंसानी नहीं थी। इसमें ऐसी गहराई थी जैसे सदियों का दर्द एक ही सांस में निकल रहा हो। एक मौलवी साहिब को बुलाया गया, उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया, मगर जैसे ही वो मरियम की कब्र के करीब पहुंचे, उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई, सांस उखड़ गई, और वो बेहोश हो गए। बाद में होश में आकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये मोहब्बत है, और मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं, ख़ास तौर पर जब वो इंसान और जनू के दरमियान हो। जनौत की दुनिया में भी सुकून नहीं था। इस जनू ने मरियम की जान लेकर अपनी मोहब्बत मुकम्मल तो कर ली थी, मगर कीमत बहुत भारी थी, क्योंकि इसने इंसान की रूह को अपने साथ बांध लिया था, और इंसानी रूह जनौत की दुनिया में बोझ बन जाती है। मरियम की रूह मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हुई थी, वो कब्र और इस जनू के दरमियान मुअल्लक थी, ना मुकम्मल मुर्दा ना जिंदा। और यही मुअल्लक हालत सबसे ज़्यादा अजियतनाक होती है। रातों को वो ख्वाबों में आती, मगर बोलती नहीं थी, सिर्फ देखती थी, ऐसी आंखों से जो सवाल कर रही हों, क्या ये मोहब्बत थी? वक्त गुजरता गया, मगर वो साया ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत होता गया। कब्रिस्तान के दरख्त सूखने लगे, परिंदे इस जगह से दूर रहने लगे, और जो कोई ज़्यादा देर वहाँ ठहरता वो बदल जाता। इसकी आंखों में खालीपन आ जाता, जैसे इसकी ज़िंदगी से कुछ निकाल लिया गया हो। असल में वो जनू अब भी मोहब्बत ढूंढ रहा था, मगर अब वो मोहताज था, क्योंकि वो जान चुका था कि हर मोहब्बत मौत पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मगर वो अपनी फितरत से भाग भी नहीं सकता था। वो जिसे छूता इसकी सांस कम हो जाती, और यही उसकी सज़ा थी, अबदी तन्हाई। ऐसी तन्हाई जिसमें वो किसी को चा भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। एक रात एक नौजवान लड़का कब्र के करीब आया। वो नशे में था, होश में नहीं। इसने कब्र पर बैठकर हंसते हुए कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। और तारीख ने खुद को दोहरा दिया हुआ भारी हो गई। साया हरकत में आया, मगर इस बार इसने हाथ बढ़ाने के बजाय पीछे हटना चाहा, क्योंकि इसे मरियम याद आ गई, पहली और आखिरी मोहब्बत। मगर इंसानी कमजोरी ने दरवाज़ा खोल दिया था, और जनौत के लिए खुला दरवाज़ा बंद नहीं होता। लड़का बेहोश हो गया। सुबह वो जिंदा था, मगर उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। वो सांस लेता था, मगर जैसे कोई और इसके जरिए सांस ले रहा हो। लोग अब इस कब्र से डरने लगे, मगर डर भी एक ताल्लुक होता है, और ताल्लुक जनौत को मजबूत करता है। मरियम का नाम अब कहानी बन चुका था, मगर वो कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मरने के बाद शुरू होती हैं, और कुछ कब्रों से निकलकर जिंदा लोगों का पीछा करती हैं। वो जनू अब भी वहाँ है, कब्र के पास, सांसों के दरमियान, खामोशी के अंदर, इंतजार में, शायद किसी और मरियम के आंसुओं का, शायद किसी और दिल के टूटने का, क्योंकि जनौत की मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, वो बस शक्ल बदल लेती है, और जो इस शक्ल को पहचान न पाए वो खामोशी से मर जाता है, बगैर चीखे, बगैर निशान छोड़े, सिर्फ सांस छन जाने के बाद। और अगर कभी रात के वक्त आपको यूं लगे कि हुआ आपके बहुत करीब आकर रुक गई है, जैसे कोई आपके साथ सांस ले रहा हो, तो याद रखें ये महज वहम है। शायद वो मोहब्बत है जो कभी मरियम को मार गई थी, और अब किसी और की बारी का इंतजार कर रही है।